नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चालीसा, एक ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। हम आपको बताते हैं सबसे पहले कारोबार जगत का हाल, फिर राजनीति की हलचल। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होती हैं तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो दिन भर के अपने बिजी शेड्यूल और कामकाज के चक्कर में अगर आपसे छूट गई हैं अहम खबरें, तो अब तैयार हो जाइए फटाफट अंदाज में 40 खबरें देखने के लिए। कल की भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार तूफानी तेजी के साथ बंद हुआ। आज सभी इंडेक्स हरे निशान में रहे। सबसे ज्यादा निफ्टी ऑटो 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक 3.42%, निफ्टी आईटी 3%, निफ्टी मीडिया 0.25%, सरकारी बैंक इंडेक्स करीब 4% और प्राइवेट बैंक 3.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 510 अंक चढ़कर 17,352 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1736 अंक उछलकर 58,142 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। 1 फरवरी 2021 के बाद आज किसी एक दिन में सेंसेक्स की सबसे बड़ी बढ़त है। आज फाइनेंशियल और आईटी शेयरों में तेजी से बाजार को सपोर्ट मिला। आज सेंसेक्स 326 अंक ऊपर 56,731 पर खुला था। इसने 58,211 का ऊपरी स्तर बनाया। विप्रो, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक के स्टॉक 3% से ज्यादा तेजी में रहे। मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक, नेस्ले, टीसीएस, एनटीपीसी के स्टॉक में 2% से अधिक की बढ़त रही। आज की तेजी में निवेशकों को 6,76,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सेबी ने चेयरमैन और एमडी सीईओ पद को अलग अलग करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सेबी ने इसे अनिवार्य से स्वैच्छिक बना दिया है। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी अगर चाहें तो वो चेयरमैन और एमडी के पद पर किसी एक ही व्यक्ति को नियुक्त कर सकती हैं। इससे पहले सेबी ने चेयरमैन और एमडी के पद को अलग अलग करने को अनिवार्य बना दिया था। ये नियम सबसे बड़ी 500 कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाला था। लो कॉस्ट एयरलाइंस स्पाइस जेट ने लगातार 7 तिमाहियों के घाटे के बाद मुनाफे में वापसी की है। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी को सालाना आधार पर 57 करोड़ के घाटे के मुकाबले 23 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 35% बढ़त के साथ 2,210 करोड़ रुपए रही। कंपनी की सालाना आधार पर अन्य आय 189 करोड़ रुपए से बढ़कर 420 करोड़ रुपए रही। दिसंबर तिमाही में स्पाइस जेट ने नए रूट्स पर उड़ान शुरू करने के साथ अपने बेड़े में नए एयरक्राफ्ट्स जोड़े हैं। बैंक लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने आज एक और डेवलपर्स पर कार्रवाई की। आज सीबीआई की टीम ने रेडियस डेवलपर्स के मुंबई और पुणे के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी यस बैंक और डीएचएफएल लोन फ्रॉड मामले में किया गया। खबरों के मुताबिक यह छापेमारी मुंबई और पुणे में की गई। साथ ही सीबीआई ने कंपनी प्रमोटर संजय छबाड़िया के घर पर छापा मारा। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के 9 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सीबीआई ने जिन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है, इनमें एबीजी शिपयार्ड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि अग्रवाल के साथ 8 और लोगों के नाम शामिल हैं। यह नोटिस 22,842 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस के मामले में जारी किया गया है। सीबीआई ने कहा कि ये घोटाला साल 2005 से 2012 के बीच का है। लुकआउट सर्कुलर का मतलब है कि आरोपी अब देश छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो खबर आपको बता दें कि जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एलआईसी के प्रस्तावित आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स को बड़ा डिस्काउंट देने पर विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी होल्डर को आईपीओ में 10% तक डिस्काउंट मिल सकता है, यानी 2 लाख रुपए तक की अर्जी पर 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आईपीओ के लिए कंपनी का वैल्यूएशन तय होने के बाद डिस्काउंट का ऐलान होगा। आईपीओ में पॉलिसी होल्डर को 10% कोटा देने पर भी विचार हो रहा है। आपको बता दें कि एलआईसी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल कर दिया है और मार्च तक आईपीओ आने की उम्मीद है। देश के आईटी सेक्टर की आय मौजूदा वित्त वर्ष में 15.5% बढ़ सकती है। आईटी कंपनियों के संगठन नेस्कॉम ने अपनी वार्षिक समीक्षा में कहा कि आईटी सेक्टर ने 4.5 लाख नई नौकरियां जोड़ी हैं। नेस्कॉम की प्रेसिडेंट देवजानी घोष ने चालू वित्त वर्ष को आईटी सेक्टर के लिए काफी बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ग्रोथ पिछले 1 दशक के किसी भी वर्ष में हुई ग्रोथ से ज्यादा है।
जी बिजनेस के सहयोगी चैनल जी 24 तास की शुरुआत के 15 साल पूरे हो गए। इन 15 सालों में जी 24 तास ने मराठी जनमानस के दिलो दिमाग में एक अलग जगह बनाई है। खबरों के मुकाबले में तेज प्रसारण के साथ साथ उनके सटीक विश्लेषण से जी 24 तास ने आम लोगों का न सिर्फ दिल जीता बल्कि खबरिया दुनिया में भरोसे का प्रतीक बना। जी 24 तास के 15 साल पूरे होने के मौके पर जी मीडिया कॉरपोरेशन के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। आज 15 वर्ष पूरे जब आपने किए हैं, जब अगले वर्ष हम 16 वर्ष पूरे करें तो उसमें से कुछ एक आधा घंटा एक ऐसा कार्यक्रम डेली हो जो कि ऑल इमर्सिव हो, घर में जो यूथ जो महाराष्ट्र का है वो कहीं भी हो देखे तो उसके अंदर समा जाए, वो समझे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दैट इज़ व्हाट मेटावर्स इज़। लंबे इंतजार के बाद किया कैरेंस भारत में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने 6 से 7 सीटर कार सेगमेंट में किया कैरेंस को सिर्फ 8,99,000 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया है। किया कैरेंस को 25,000 रुपए में बुक कराया जा सकता है। एक महीने में इस एसयूवी की कीमत की करीब 20,000 यूनिट बुक हो चुकी हैं। भारत में किया कैरेंस को इंपीरियल ब्लू, मास ब्राउन, स्पार्कलिंग सिल्वर, इंटेंस रेड, ग्लेजर व्हाइट, पर्ल और ब्लैक पर्ल जैसे 8 कलर ऑप्शन में पेश किया गया। वहीं इस एसयूवी के पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में कुल 15 वेरिएंट्स हैं। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज औरैया में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की और विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी तब यहां कट्टे और छर्रे बनते थे। अब बीजेपी की सरकार है और यूपी में गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान को जवाब देते हैं। धारा 370 हटाने का बिल पार्लियामेंट में आया। एक सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों इकट्ठा होकर इसका विरोध करते थे। विरोध मेरे सामने बैठकर अखिलेश बाबू बोले हैं कि गृह मंत्री जी, देश में खून की नदियां बह जाएगी अगर धारा 370 को हटाए। योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद के सिरसागंज में बीजेपी प्रत्याशी हरिओम यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर वोट अपराध पर चोट डालेगा। उन्होंने कहा कि कासगंज की राष्ट्रवादी जनता इस बात को ध्यान में रखेगी। नौजवानों को टैबलेट में स्मार्टफोन दिया जा रहा है। जब हम टैबलेट में स्मार्टफोन देने का कार्य करते हैं तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को शिकायत करती है। हमने तय किया है वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं और सरकार बनेगी अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का कार्य सरकार करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम योगी के गर्मी निकाल देने के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जब से 2 चरणों का मतदान हुआ है तब से बीजेपी वालों की भाप निकल गई है और वोट ठंडे पड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा कि समाजवादियों ने पहले भी राशन दिया था। उन्होंने कहा कि वो गरीबों को राशन देंगे, इसके साथ ही वो सरसों का तेल और साल में 2 सिलेंडर देंगे। अखिलेश ने कहा कि गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उन्हें 1 किलोग्राम घी भी दिया जाएगा। पंजाब के राजपुरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब वो मुंह खोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं। राहुल ने कहा कि वो झूठे वादे नहीं करते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंजाब में झूठे वादे कर रहे हैं। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी, जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। झूठे वायदे सुनने हैं, बहुत सारे लोग आपको झूठे वायदे कर देंगे। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। अश्विनी कुमार का कांग्रेस से इस्तीफा देना भी अप्रत्याशित था क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कट्टर वफादार थे और 4 दशकों से अधिक समय से पार्टी से जुड़े थे।
ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था, मगर मैंने ये सोचा कि शायद जो कमियां पार्टी में आ गई हैं उनका समाधान हो। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने संयुक्त रूप से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर घर को 400 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा पंजाब में फ्लाइंग एकेडमी और रेस कोर्स खोलने का वादा किया गया है। पार्टी ने 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया है। दोनों पार्टियों ने न्यू चंडीगढ़ में फिल्म सिटी बनाने का वादा किया है। इस मौके पर सुखबीर ने कहा कि आमतौर पर मैनिफेस्टो को राजनीतिक दल लागू नहीं करते, अकाली दल इसे जरूर लागू करेगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस कसम खाकर वादे पूरे करने से मुकर गई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 1500 शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायतें राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर दर्ज कराई गई हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 10 फरवरी को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर से केरल तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक भारत अपने सभी रंगों में खूबसूरत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आरोप है कि राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट को भारत का हिस्सा नहीं मानते। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल से बाहर आ गए। पिछले हफ्ते उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। आशीष को करीब 4 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की पिछली फडणवीस सरकार पर 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर पीएमसी बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। संजय बोले कि जल्द ही पिछली सरकार में हुए सभी घोटालों की डिटेल ईडब्ल्यूओ फिर ईडी को सौंपेंगे। उन्होंने बीजेपी पर महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने की धमकी देने का आरोप लगाया। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के कुछ नेता उनसे दिल्ली में मिले थे और कहा था कि सरकार गिराने में मदद करो वरना राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घोटाला है फडणवीस सरकार के काल में बहुत हो गया, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला हुआ है महा आईटी में 25,000 करोड़ का। आप करिए कुछ भी, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन आपको झुकाएंगे हम। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 15 से 16 फरवरी के दौरान बारिश हो सकती है। साथ ही 17 से 20 फरवरी की रात के दौरान भी इस क्षेत्र में बारिश की संभावना है। साथ ही विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना जताई है। और खबर 40 में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश दुनिया का हाल, आप बने रहे हमारे साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं खबर 40 और अब देश दुनिया का हाल फटाफट अंदाज में। देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं कोर्ट ने 24 लोगों को बरी भी कर दिया है। सजा का ऐलान 21 फरवरी को लालू का होगा। आरजेडी सुप्रीमो को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आज कोर्ट ने 3 साल से कम वालों को सजा सुनाई है। लालू सहित 10 लोगों की सजा अलग से सुनाई जाएगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि लालू को 3 साल से अधिक की सजा हो सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,740 नए केस मिले हैं। इस दौरान 82,700 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 344 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। इससे पहले 31 जनवरी को 22,775 मामले सामने आए थे। तीसरी लहर के पीक से तुलना करें तो मामले में 93% की गिरावट आई है। 20 जनवरी को पीक पर 3,47,000 नए केस मिले थे। फिलहाल देश में 4,15,000 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ये 6 जनवरी के बाद सबसे कम है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट के जरिए खुद ये जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने एहतियात बरतते हुए खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि उनके संपर्क में आए सभी लोग अपना कोविड टेस्ट जरूर करवा लें। आपको बता दें, शिवराज सिंह साल 2020 में कोरोना से संक्रमित हुए थे। तब उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए 8 लोगों की हालत गंभीर है। खंडाला घाट के खोपोली एग्जिट पर हुए इस हादसे में एक साथ 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रक और कंटेनर के बीच एक कार सैंडविच बन गई। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना सुबह 6:40 पर पुणे से मुंबई की ओर जाने वाली लेन में हुई। इस हादसे में 2 ट्रक, 1 कंटेनर और 2 कार और 1 टेम्पो आपस में टकराए हैं। मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के कई साल से बंद पड़े घर को भी ईडी की टीम ने खंगाला। खबरों के मुताबिक ईडी ने छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ दिन पहले जांच एजेंसियों को अंडरवर्ल्ड के पंजाब कनेक्शन के बारे में पता चला था। यह जानकारी सामने आई थी कि पंजाब में अस्थिरता फैलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अंडरवर्ल्ड का सहारा ले रही है। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग बड़े पैमाने पर मुंबई से पंजाब पैसा पहुंचा रहे हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज एक बार फिर टल गई है। ये फिल्म अब 14 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। फिल्म अब 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी। इस बात का ऐलान खुद आमिर खान प्रोडक्शन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया। रिलीज टालने के पीछे की वजह वक्त पर फिल्म का काम पूरा न होना बताया गया है, लेकिन ट्रेड पंडित मानते हैं कि ऐसा KGF चैप्टर 2 के टकराव टालने के लिए किया गया। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म जर्सी की रिलीज तय हो गई है। यह फिल्म 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। हैरानी की बात यह है कि शाहिद की फिल्म साउथ सुपरस्टार यश की एक्शन फिल्म KGF चैप्टर 2 से टक्कर लेने जा रही है। बता दें कि यश की फिल्म KGF का पार्ट 2 भी 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है। फिल्म जर्सी भी साउथ की इसी नाम से आई फिल्म की रीमेक है। फिल्म में शाहिद के अलावा मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर खास भूमिका में है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर 18 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद अक्षय ने दी है। इस फिल्म को 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के रोमांटिक गाने की शूटिंग के लिए मार्च में स्पेन जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस गाने में आइलैंड सिटी के फेमस बीच और लाइमस्टोन के पहाड़ों को कवर करना चाहते हैं। आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रीमियर के लिए बर्लिन गई हैं। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग प्रेस्टिजियस बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में होनी है। आलिया इसी में शामिल होने के लिए वहां पर मौजूद हैं। BCCI ने टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 और टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। श्रीलंकाई टीम के दौरे की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 4 मार्च से मोहाली में शुरू होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाली घरेलू T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है। टीम में शामिल ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण 3 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह चयनकर्ताओं ने T20 सीरीज के लिए कुलदीप यादव को मौका दिया है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली का बचाव किया। नाराज होते उन्होंने कहा कि विराट कोहली जल्द फॉर्म में लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि ये सब बातें मीडिया से ही शुरू होती है। अगर कुछ समय के लिए मीडिया शांत रहेगी तो सब सही रहेगा। बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। 12 और 13 फरवरी को IPL 2022 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई। रैना को उनकी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। अब टीम के CEO काशी विश्वनाथ ने बताया कि रैना को टीम से न जोड़ने के पीछे की वजह क्या थी। काशी विश्वनाथ ने चेन्नई के YouTube चैनल पर कहा कि रैना पिछले 12 सालों से चेन्नई के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे, लेकिन हमने अपनी टीम की नई संरचना पर ध्यान दिया और हमें लगा कि वो इस टीम में फिट नहीं हो सकते। श्रीलंका की टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, लेकिन टीम के लिए यह दौरा किसी भी मायने में अच्छा नहीं गया है। कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज श्रीलंका की टीम हार गई। रूस ने यूक्रेन की सीमा से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने के आसार बढ़ गए हैं। रूसी सैनिकों की वापसी दोनों देशों के बीच गतिरोध खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
यूक्रेन संकट को टालने के लिए पश्चिमी देशों का प्रयास जारी है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचे हुए हैं। इस मुलाकात से पहले ही रूसी सैनिकों की यूक्रेन सीमा से वापसी राहत देने वाली बात है। अमेरिका ने कहा है कि भारत क्वाड का अहम हिस्सा है और क्षेत्रीय विकास का इंजन है। वॉशिंगटन की ओर से यह बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ही क्वाड देश के विदेश मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में मीटिंग की थी। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है। मेलबर्न शिखर सम्मेलन के दौरान इन देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर भी चर्चा की थी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस राजनीतिक संकट को ब्रिटेन का पार्टी गेट संकट बताया जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन के अगले पीएम को लेकर ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है। सुनक फिलहाल ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। सुनक का भारत से गहरा संबंध है। ऋषि सुनक के माता पिता पंजाब के रहने वाले थे जो ब्रिटेन में जाकर बस गए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि पाक के सबसे बड़े विपक्षी मोर्चे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम में नवाज शरीफ की बेटी पार्टी में शामिल है। और चलिए खबर 40 में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।